हेलो क्लास 10 के प्यारे बच्चों, कैसे हैं भाई आप लोग। आज दोबारा मैं आपके सामने हाजिर हो गया। मैं हमेशा आपके साथ जुड़ा रहने की कोशिश करता रहता हूँ, ताकि आपका एग्जाम, आप जब भी एग्जाम हॉल में बैठे तो आपको ऐसा फील ना हो कि इसमें कोई क्वेश्चन आ जाए और ऐसा आपको लगे ना कि इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा नहीं था, आपको वो गिल्टी फील ना हो। इसलिए मैं लगातार आपसे कांटेक्ट में बना करके रखता हूँ। किसी प्रकार कोई बाउंडेशन नहीं रखना चाहता हूँ। एग्जाम में मुझे आउट ऑफ 100 यू कैन गेट, आप ये ला सकते हैं, देयर इज नो डाउट, ठीक है। बट आपको मेरे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा, और जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाना पड़ेगा, ऑल पे क्लिक करना पड़ेगा, ताकि आप नोटिफिकेशन को आप प्राप्त कर सको। जो भी मैं नए वीडियो डालूं, चाहे वो शॉर्ट हो, चाहे वो लॉन्ग हो, चाहे जैसे मैं वीडियो डालूं, ये समझ जाइए मैं आपको, आपके बोर्ड को लेकर के ही मैं वीडियो में बनाता हूं। मेरा पर्पज रहता है सिर्फ और सिर्फ आपका एग्जाम अच्छे से क्या हो जाए, चला जाए, ठीक है ना। ताकि एग्जाम में आप, एग्जाम हॉल में आप बैठे हैं तो आपको ऐसा फील ही ना हो कि काश मैं पढ़ लिया होता तो ये अफसोस ना होता, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बार बार बाबू में बताता रहता हूं कि आप अभी से ही मेहनत कर दीजिए, ताकि आपको एग्जाम में जो भी नंबर्स आए वो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। चलिए आज मैं अगला एक चैप्टर लेकर के आया हूं, लेसन नंबर 8, समरी दास सरमन एट बनारस। ये गौतम बुद्ध का चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी एक आध क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना। ऑप्शनल भी इससे आते हैं। मैं ऑप्शन का लगभग 200 क्वेश्चंस में प्रिपेयर कर चुका हूं। जैसे ये समरी खत्म होगा, जैसे ये समरी खत्म हो गई, मान के चलो आपके सामने बहुत बड़ा चीज में ला करके रख दूंगा, जिसमें आपका 20 नंबर 20 नंबर आपका कहीं इधर से उधर नहीं जाएगा। सिर्फ आप हमारे मुश्किल से 150 या 200 क्वेश्चंस होंगे। उस 150 या 200 क्वेश्चंस को मुझे बताने में, आपको जो है डिस्क्राइब करने में मुश्किल से 1 घंटा लगेगा। उस 1 घंटे की क्लास में आपका 20 नंबर पूरी तरह से कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा एग्जाम में अच्छा नंबर आए और मैं भी आपके लिए परेशान रहता हूं, तो निश्चित तौर से विल हैव टू हार्ड वर्क, है ना। आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और आपको मेरे साथ जुड़ना भी पड़ेगा, ठीक है। चलिए ज्यादा बातचीत ना करते हुए इसको हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं दोबारा कहता हूं बाबू, जो मेरा द ग्लोबल इंग्लिश चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। लाइव में बहुत जल्दी आऊंगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर आप लाइव नहीं आ रहे हैं, बहुत ही जल्दी मैं लाइव लेकर के मैं आप लोगों के सामने में उपस्थित रहूंगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। सुविधाएं थोड़ा सा जो है इंटरप्शन हो रही है ना, कोई दिक्कत है, इसलिए अभी लाइव नहीं आ पा रहा हूं। बाकी लाइव में बहुत जल्दी मैं आपके सामने में आऊंगा, ठीक है ना। याद रखो, मैं वादा कर रहा हूं कि उसको निभाऊंगा भी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं बाबू क्या है। चैप्टर का नाम है, चैप्टर का क्या नाम है आप जरा से एक बार बोल दो, सब लोग कमेंट करके बता दो चैप्टर का क्या नाम है। द सरमन एट द बनारस। इसके राइटर है बेटी रेंसा, बेटी रेंसा इसके राइटर है, ठीक है ना। राइटर का नाम भी रिमेंबर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाबू। राइटर का नाम भी रिमेंबर करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी ये राइटर का नाम भी ऑप्शनल के रूप में पूछ लेता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। द सरमन, पहली बात याद रखो, सरमन का मतलब क्या होता है। सरमन का मतलब उपदेश होता है। सरमन का मतलब होता है उपदेश होता है बाबू। सरमन का क्या मतलब होता है, उपदेश देना, शिक्षा देना। अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा ज्ञान है तो आप किसी को उपदेश दे सकते हो। इज एन एग्जर्प, या एक अंश है। एग्जर्प का मतलब होता है अंश, टुकड़ा किसी से लिया गया, समझ जाओ। ये एक छोटा सा अंश है, किसका अंश है, एक छोटा सा अंश है सरमन एट बनारस का, that describes one of the most famous teaching of Lord Buddha। एक ऐसे पर्सन के बारे में है जो बहुत ही मोस्ट फेमस टीचिंग्स हैं उनके,
यानी प्रसिद्ध जो है टीचिंग्स है, कलाएं हैं उनकी, ऑफ लॉर्ड बुद्धा। इसके बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है। और ये भगवान बुद्ध कौन थे? द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के फाउंडर थे। बुद्धिज्म का मतलब होता है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इट फोकसेस ऑन हिज मैसेज अबाउट द रियलिटी ऑफ ह्यूमन, और ये कहते हैं इन्होंने इस पर फोकस किया है, केंद्रित किया, हमें प्रकाशित इन्होंने इस पर डाला है, ऑन हिज मैसेज, अपने संदेश पर, अबाउट रियलिटी ऑफ ह्यूमन, मानव की वास्तविकता के बारे में इन्होंने बताया हमें, मानव की सफरिंग, क्या कष्ट है उसके बारे में बताया, मनुष्य के मृत्यु के बारे में उन्होंने बताया, एंड द पाथ आउट टू ओवरकम सॉरो, और उन्होंने ये भी बताया है कि आप सारों पे यानी दुख पे कैसे काबू पा सकते हो, इसके रास्ते को भी उन्होंने हमें बताया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ते हैं। द लाइफ ऑफ द गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में। गौतम बुद्ध वाज बॉर्न एज अ सिद्धार्थ गौतम, गौतम बुद्ध का भाई जन्म हुआ था, लेकिन बाद में उनका नाम सिद्धार्थ गौतम हो गया था। अ प्रिंस इन अ रॉयल फैमिली इन नॉर्थर्न इंडिया। गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम के बारे में आप जानते होंगे जो है कि इनका जो फैमिली था, इनका जो क्या कहते हैं, इनका लाइफ सर्वाइवर जो था, लाइफ जो सर्वाइव किए थे, ये बहुत रॉयल फैमिली में किया गया था। जो जब इनको महल में रखा गया था तो इनको किसी प्रकार की कोई दुखी नहीं थे वहां पर, है ना, सब सुखी ही सुखी थे। नॉर्थन इंडिया, उत्तरी भारत में इनका जो है लालन पालन हुआ था, जो कि लुम्बिनी नेपाल आप जानते हैं। He lived a luxurious life in his palace, वो देखो दिया भी है, वो महल में एक लग्जरियस लाइफ व्यतीत करते थे। लग्जरियस माने आराम की जिंदगी व्यतीत करते थे। शील्डेड फ्रॉम द पेन्स, शील्डेड माने रक्षा कर किया जाता था या उनको कवर दिया किया जाता था, फ्रॉम द पेन्स, कि वहां पे दुख का अलाउ नहीं हो सकता, कष्ट का अलाउ नहीं हो सकता, दुख का अलाउमेंस नहीं था, अलाउंस नहीं था। द वर्ल्ड बाय हिज फादर, उनके पिताजी ने ये अनाउंस कर दिया था कि वहां पे पेंस और तारों का किसी प्रकार का कोई अलाउंस नहीं आता। शील्डेड था वहां पर, शील्ड में अच्छा करना, किस चीज को कवर कर देना, वहां प्रवेश ना करना। Who wanted to keep happy, वो अपने बच्चे को खुश रखना चाहते थे, and unaware of human suffering, और वो चाहते थे कि जो हमारा बेटा है गौतम बुद्ध सिद्धार्थ, अर्थात वो क्या ना कर सके, वो अनअवेयर ऑफ ह्यूमन सफरिंग, मानव के कष्टों से बिल्कुल दूर रहे, मानव के कष्ट में वो इन्वॉल्व ना रहे। He married a beautiful princess, उन्होंने एक शादी किया एक सुंदर राजकुमारी से जिसका नाम था यशोधरा। They had a son named राहुल, उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। For many years, कई सालों तक सिद्धार्थ lived in a complete comfort, कई सालों तक सिद्धार्थ गौतम जो है एक कंफर्ट में रहते थे, कंफर्ट में अपना जीवन व्यतीत किए पूरी तरह से। एंड अनअवेयर ऑफ द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, और मनुष्य के जीवन की कठिनाइयों से बिल्कुल क्या थे, अनअवेयर थे। अनअवेयर माने किसी चीज से आप जागरूक ना होना, अनजान होना, ये अनजान थे, बिल्कुल जानते ही नहीं थे कि मनुष्य की वास्तविक हर्ष क्या होती, कठिनाई क्या होती है। वन डे, एक दिन when he was around 25 years old, जब वो 25 साल के हो गए, he went out of the palace, वो एक दिन वो महल से बाहर गए। saw foresight, जब वो महल से बाहर गए, शहर में जब वो गए तो वहां पर उन्होंने foresight माने दृष्टि, साइट का मतलब क्या होता है, दृष्टि, उन्होंने 4 दृष्टि को देखा। क्या क्या दृष्टि को देखा उन्होंने, इसको हम लोग पढ़ते हैं। उन्होंने 4 दृष्टि को देखा अपने लाइफ में जो है, जिस पर उन्होंने जिस साइट को उन्होंने देखा उस साइट पर उनका विश्वास था ही नहीं। पहला क्या था, उनकी नजर एक ओल्ड मैन पे पड़ी, एक बूढ़े आदमी पे पड़ी। शोइंग हिम दैट एवरीवन ग्रोज ओल्ड, जो ये प्रतीत हो रहा था, ये हमें बताता था कि अगर जो इस संसार में पैदा हुआ है उसको एक दिन बूढ़ा होना है, इट इज फैक्ट। उसके बाद उनकी नजर एक बीमार आदमी पे पड़ी। शोइंग दैट इलनेस पेन आर पार्ट ऑफ लाइफ, और ये सिक मैन ये हमें बता रहा था कि बीमारी और दुख ये हमारे जीवन का हिस्सा है। सही बात है भाई। डेड बॉडी, इसके बाद उनकी नजर एक मृत शरीर पे पड़ी। शोइंग दैट द डेथ इज इनवाइटेबल फॉर ऑल,
और ये हमें ये बता रही थी कि मृत्यु सबके लिए अनिवार्य, इनवाइटेबल माने अनिवार्य, इनवाइटेबल का मतलब होता है अनिवार्य है, मृत्यु सबको आएगी ही आएगी। उसके बाद उनकी एक नजर एक पवित्र इंसान अर्थात एक भिखारी पे पड़ी, भिक्षुक कह सकते हैं। मांग का मतलब होता है भिक्षुक, मांग का मतलब होता है भिक्षुक होता है, और आम्स का मतलब होता है भिक्षा, आम्स का मतलब होता है भिक्षा। Who had given up all the worldly pleasure to seek the truth, एक ऐसे व्यक्ति पे पड़ी जो भिखारी था, भिक्षुक था, जो अपने सारे सांसारिक मोह माया को उसने क्या कर दिया था, त्याग दिया था। क्या खोजने के लिए? सच्चाई और शांति की तलाश में, सच्चाई और शांति की तलाश, सीख मतलब तलाश हम कह सकते हैं, तलाश में उसने सांसारिक मोह माया को उसने गिवन अप माने त्याग दिया था। गिवन अप का मतलब होता है त्याग दिए थे, त्याग दिया था। एक ऐसे व्यक्ति उनकी नजर पड़ी। चारों मैंने बताया, चारों बाबू आप कमेंट करके तुरंत बता दो मैंने क्या बताया अभी। These sights deeply moved सिद्धार्थ, और ये साइट देख करके, ये साइट ने क्या कर दिया, दृष्टि ने सिद्धार्थ के जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। मूव्ड का मतलब प्रभावित कर दिया। He realized, उन्होंने महसूस किया that की यूथ, युवा होना, स्वस्थ, लाइफ और टेम्पररी, कि युवा अर्थात यूथ और स्वास्थ्य और जीवन और टेम्पररी, ये सब क्या है, टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। और द सफरिंग, दैट सफरिंग इज यूनिवर्सल ट्रूथ, और क्या और है क्या, सफरिंग इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, कष्ट ही यूनिवर्सल ट्रूथ है। दिस रियलाइजेशन या अनुभव लेड हिम टू ए लीव हिज पैलेस, और यह रियलाइजेशन उनको महल छोड़ने पे विवश कर दिया। पत्नी को छोड़ दिए, बच्चे को छोड़ दिए, इन सर्च ऑफ एनलाइटनमेंट एंड पीस, ज्ञान की तलाश में और शांति की तलाश में वो महल को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपने बच्चे को छोड़ करके चले गए थे बाबू। कौन? गौतम बुद्ध। तो ये था सिद्धार्थ गौतम के बारे में थोड़ा सा एक संक्षिप्त आपका स्टोरी था। चलिए इसमें और देखते हैं क्या है। द सर्च ऑफ एनलाइटमेंट अर्थात ज्ञान की तलाश। एनलाइटनमेंट का मतलब होता है ज्ञान की तलाश, याद कर लेना। इसका मतलब होता है ज्ञान, इसका मतलब होता है ज्ञान की तलाश। सिद्धार्थ वांडर्ड फॉर इयर्स, सिद्धार्थ गौतम 7 साल से भटके थे, तो भले नहीं किया लेकिन 7 साल से भटके थे। मीटिंग होली में बहुत सारे वो किससे मिले, पवित्र आदमियों से मिले, स्टडी में अध्ययन किए, मेडिटेशन अर्थात उन्होंने मेडिटेशन किया, जो है ध्यान अपना लगाए, ईश्वर में ध्यान लगाए। फाइनली आफ्टर ए लॉन्ग मेडिटेशन अंडर ए पीपल ट्री एट बोध गया, अंतिम मेडिटेशन के लंबे समय के मेडिटेशन के बाद वो पीपल ट्री के नीचे बैठ गए और कहा एट बोध गया में ही अटेन्ड एनलाइटेंड, वो जो है क्या प्राप्त किए, वो ज्ञान प्राप्त किए, वो ज्ञान प्राप्त किए। एंड बिकेम द बुद्धा, उसके बाद वो क्या हो गया, बुद्ध के नाम से लोग उन्हें जानने लगे, व्हिच मींस द एनलाइटेंड वन। एनलाइटेंड वन माने ज्ञानी, एनलाइटेंड वन का मतलब, और वो क्या बन गए, एक ज्ञानी इंसान बन गए। आफ्टर गेनिंग विजडम, बुद्धि प्राप्त करने के बाद, शिक्षा प्राप्त करने के बाद, he began to teach people, वो लोगों को भी शिक्षा देना स्टार्ट कर दिए about how to overcome sorrow, कि कैसे sorrow पे, दुख पे कंट्रोल किया जा सकता है, attain peace, और कैसे शांति को अनुभूत किया जा सकता है। ये फर्स्ट sermon was delivered at बनारस, उनकी जो प्रथम उपदेश थी वो कहाँ दी गई थी, बनारस में दी गई थी, जो आज बनारस वाराणसी के नाम से जाना जाता है। which became one of the most important centers of learning, जो कि क्या बन गया, ये संसार का सबसे शिक्षा का ये बहुत प्रसिद्ध केंद्र बन गया। for his followers, उनके बहुत सारे अनुयायी भी बन गए, फॉलोअर्स भी बन गए। द स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी, अब इसमें स्टोरी है किस्सा गौतमी की, एक स्टोरी जिसका बच्चा जो है मर जाता है, बेचारी अपने दुख में तो घूमते अपने बच्चे को लेकर के। स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी, इन हिज सरमन, इस उपदेश में बुद्धा टोल्ड द स्टोरी ऑफ ए वुमन नेम्ड किस्सा गौतमी, बुद्ध ने अपने बुद्ध ने जो अपनी एक स्टोरी बताते हैं किसको, किस्सा गौतमी को, टू एक्सप्लेन हिज मैसेज, अपने मैसेज को देने के लिए, अपने मैसेज को एक्सप्लेन करने के लिए, संदेश को बताने के लिए।
किस्सा गौतमी वाज ए यंग वुमन, किस्सा गौतमी एक यंग वुमन थी, whose only child had died, जिसका इकलौता एक पुत्र था, उसकी क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो गई थी। She was filled with grief and pain, बेचारे दुख और दर्द में भर गई थी वो, दुख और दर्द से बेचारी भर गई थी वो। Refused to accept her child's death, वो मान ही नहीं रही थी कि हमारे बच्चे की मृत्यु भी हुई है, वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी। She carried the dead child in her arms, वो अपने मरे हुए बच्चे को आर माने भुजाओं में लेकर के भटकी। गोइंग फ्रॉम हाउस टू हाउस, गांव में शहर में घर टू घर डोर टू डोर गई। बेगिंग पीपल टू गिव हर मेडिसिन टू ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ, और लोगों से यही मांग रही थी कि आप मेरे बच्चे का दवा दे दीजिए जिससे मेरे बच्चे की लाइफ वापस आ जाए। पीपल थॉट शी हैड लॉस्ट हर सेंस, लोगों ने सोचा कि लगता है कि अपने बच्चे के दुख में इसने अपने सेंस को खो दिया, अपने उस हवास को इसने खो दिया। इसे पता ही नहीं कि जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है वो वापस आता ही नहीं है। आफ्टर बिकॉज आफ्टर, दुख के कारण। फाइनली अंत में समवन एडवाइस, किसी ने उसे सलाह दिया कि टू गो टू द लॉर्ड बुद्धा, तुम भगवान बुद्ध के पास जाओ। हु वाज नोन फॉर हिज विजडम, जो किसके लिए फेमस है, नोन फॉर माने फेमस, जो बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं, बुद्धिमत्ता के लिए फेमस हैं। किस्सा गौतमी मीट्स द बुद्धा, किस्सा गौतमी अब बुद्ध से मिलती है। बुद्ध क्या कहते हैं, when she reached the बुद्ध, जब वो बुद्ध के पास गई, she begged him to give him medicine, उनसे कहा किस्सा गौतमी ने कि आप दवा दीजिए टू रिवाइव हर चाइल्ड, जिससे मेरा बच्चा पुनर्जीवित हो जाए। बुद्धा लुक्ड एट हर विथ कंपैशन एंड सेड, बुद्धा ने क्या किया, उस लड़की की तरफ, साथ उसे औरत की तरफ, किस्सा गौतमी की तरफ कंपैशन अर्थात दया के साथ देखे, और उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा, बहुत अच्छी लाइन है इस बात को, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर दिया, थोड़ा सा बोल्ड कर दिया इसको मैं। गो, उसने कहा जाओ, ब्रिंग ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम ए हाउस, तुम जाओ और एक ऐसे घर से एक मुट्ठी भर सरसों का बीज लेकर के आओ, where no one had ever died, जिस घर का कोई व्यक्ति मरा ना हो, उस घर का ना तो पत्नी मरी हुई, ना बच्चा मरा हो, ना हस्बैंड मरा हो, ना भाई मरा हो, ना बहन मरा, कोई ना मरा हो, ऐसे घर पे जाओ और एक मुट्ठी भर जो है सरसों का बीज लेकर के आओ। तो क्या आप बताओ, क्या ऐसा कोई संसार में है बाबू कि इसके घर का कोई मरा ना हो? निश्चित तौर से बाबू हम लोग बहुत कम जीवित हैं, बहुत सारे लोग हमारे कई पीढ़ियां गुजर गई। किस्सा गौतमी हैप्पीली वेंट फ्रॉम टू डोर टू डोर, किस्सा गौतमी खुशी पूर्वक दरवाजे एक घर से दूसरे घर गई। आस्किंग फॉर मस्टर्ड, क्या मांगने के लिए, सरसों का बीज मांगने के लिए। एवरीवन वाज विलिंग टू गिव हर मस्टर्ड सीड्स, भाई सभी लोग बोले कि ठीक है चलो एक मुट्ठी भर सरसों का बीज देने से कौन सा हमारी कमी हो जाएगी, इसलिए सब लोग बहुत खुशी खुशी से सरसों का बीज देने लगे। बट व्हेन शी आस्क्ड, लेकिन जब उसने पूछा वेदर एनीवन इन द फैमिली हैड एवर डाइड, कि क्या आपके परिवार में से कोई मरा तो नहीं है, द आंसर वाज ऑलवेज द सेम, जैसा मैंने बताया था भाई कि इस संसार में ऐसा कोई है ही नहीं कि इसके घर का कोई मरा ना हो। समवन हैड डाइड इन एवरी हाउस, यानी प्रत्येक घर से कोई ना किसी की मृत्यु हुई रहती है। As he went from house to house, जैसे ही वो घर से घर, एक घर से दूसरे घर गई, she realized that death is common to all, इस बात को याद कर लेना बाबू, मृत्यु सभी के लिए कॉमन है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे निर्धन हो, चाहे जो भी हो, सबके लिए कॉमन है। No family had escaped it, कोई परिवार इससे बच नहीं सकता है। She understood, ये इस बात को समझ गई थी, the truth, सच्चाई को समझ गई थी, that death is universal, कि मृत्यु यूनिवर्सल है, सबको आएगी। नो वन कैन एस्केप इट, इससे कोई बच नहीं सकता है। हर ग्रीफ लेसन, उसके दुख ने उसको एक पाठ सिखाया। शी एक्सेप्टेड हर चाइल्ड्स डेथ कामली, तब जाकर के उसने अपने बच्चे को बहुत ही शांतिपूर्वक एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरे बच्चे की मृत्यु हो गई है, अब मैं इससे वापस, हमारा बच्चा वापस नहीं आ सकता है। When she returned to the Buddha, जब वो बुद्ध भी जानते थे, गौतम बुद्ध भी जानते थे, थोड़ी कि नहीं जानते थे, वो बस किस्सा गौतमी को पाठ सिखाना चाहते थे। अगर वो डायरेक्टली कह देते ना ऐसे, तो हो सकता था उस माँ की भी मृत्यु हो सकती थी बाबू, क्योंकि माँ माँ होती है। He gently explained, उसने बहुत ही प्रेम पूर्वक से उसे एक्सप्लेन किया, that human life is full of sorrow, कि मनुष्य का जीवन सारों से भरा हुआ है, पेन से भरा हुआ है, but the wise do not grieve,
लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वो कभी गिरीव नहीं करते हैं, कभी दुख व्यक्त नहीं करते हैं, कभी दुख व्यक्त नहीं करते हैं, बिकॉज दे नो, क्योंकि वो जानते हैं दैट द सारो कैन नॉट ब्रिंग द डेड बैक टू लाइफ, कि दुखी मन करने से, दुख होने से, विलाप करने से किसी मरे हुए व्यक्ति का जीवन वापस नहीं आ सकता है। उसकी अपेक्षा आप अपने आप को खुद प्रॉब्लम में और डाल सकते हो। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसके विलाप में हमें इतना ज्यादा नहीं जो है उसके शोक में, उसके मृत्यु में इतना ज्यादा हमें शोक नहीं मनाना चाहिए, इतना ज्यादा विलाप नहीं करना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम भी, वो तो चला गया ही गया है, हो सकता है कहीं हमारी लाइफ भी उसके साथ ना चला जाए। तो इसलिए कहता है बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा दुख नहीं करते हैं, दुखी नहीं होते हैं, वो सिर्फ क्योंकि वो जानते हैं कि एक मरे हुए व्यक्ति का लाइफ वापस नहीं आ सकता। तो ये था बहुत पूरा एक्सप्लेनेशन था। मैंने शॉर्ट स्टोरी मैंने बता दिया, शॉर्ट समरी मैंने बता दिया। आपको अगर कहीं ना समझ में आया तो बताओ, पूरा मैंने बता दिया। छोटा चैप्टर भी है ना, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, आप पढ़ेंगे। द टीचिंग ऑफ सरमन, अभी हम लोग पढ़े क्या उसके बारे में पढ़ लेते हैं। द टीचिंग ऑफ सरमन यानी उपदेश का क्या टीचिंग था, क्या शिक्षा था। Through this stories से लॉर्ड बुद्धा taught a powerful lesson। इस स्टोरी में गौतम बुद्ध ने हमें एक पावरफुल स्टोरी बताया है। डेथ इज नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ, सही बात है भाई, डेथ हमारे जीवन का एक नेचुरल पार्ट है। एवरीवन हु इज बोर्न मस्ट डाई वन डे, जो इस संसार में जन्म लिया उसको एक दिन मरना ही मरना है। जो इस संसार में जन्म लिया उसको एक दिन मरना ही मरना है, निश्चित तौर से, देयर इज नो डाउट। द वे टू ओवरकम सॉरो थ्रो अंडरस्टैंड विजडम एंड डिटैचमेंट। कहता क्या है कि इस तरीके से जो है दुख पे काबू पाना, अंडरस्टैंडिंग रहना, बुद्धिमान होना और अटैचमेंट होना, ये सब हमारे तरीके होने चाहिए। वन शुड लाइव ए लाइफ ऑफ कंपैशन, कामनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। और सभी लोगों को कैसे जीना चाहिए लाइफ? कंपैशन, दया के साथ जीना चाहिए, शांति के साथ जीना चाहिए अपनी लाइफ को, सेल्फ कंट्रोल, आत्मसम्मान, आत्म कंट्रोल के साथ जीना चाहिए। ये अपनी लाइफ को इस तरह से हमें जीना चाहिए। तो ये था हम लोगों ने पढ़ा क्या था। अब इससे हमें क्या मैसेज मिलता है ये भी हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्या संदेश मिलता है ये सारे चीज में बताते रहे। तो खासकर जो सीबीएसई के लोग हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। डेथ इज इनवाइटेबल, मृत्यु सबके लिए अनिवार्य है, मैंने इसका मीनिंग बता दिया ऊपर। नो वन कैन एस्केप इट, कोई व्यक्ति इससे बच नहीं सकता है। एक्सेसिव सारो, बहुत एक्सेसिव माने अत्यधिक दुख व्यक्त करने से ओनली ब्रिंग्स मोर सफरिंग, इंसान केवल पीड़ित होगा, केवल दुखी होगा, बस वापस जो मरा हुआ इंसान वापस नहीं आ सकता। ट्रू विजडम, जो सच्ची बुद्धिमानी है, लाइज इन एक्सेप्टिंग द नेचुरल साइकिल ऑफ ए लाइफ एंड डेथ। कहते हैं कि बुद्धिमानी इसी बात में है कि आप जो लाइफ एंड डेथ का जो नेचुरल साइकिल है उसको क्या करो, आप एक्सेप्ट कर लो। अर्थात इंसान क्या होता है, यंग होता है, उसके बाद किस में जाएगा, वो ओल्ड एज अवस्था में जाएगा, ओल्ड एज में जाएगा, उसके बाद उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। द पाथ टू पीस इज थ्रू द अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन एंड सेल्फ कंट्रोल। तो वही था आपका, है ना, यहाँ पर ही नीचे दे दिया। तो ये इस तरह से जो था मैंने बाबू आपको पूरी तरह से मैंने क्या कर दिया, चैप्टर को मैंने डिस्क्राइब कर दिया, एक लाइन को मैंने क्या कर दिया, बता दिया। जो ये आपका चैप्टर था द सरमन बनारस, ये सारा चीज मैंने क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। शॉर्ट स्टोरी से, शॉर्ट समझने से बहुत सारी चीज आप गेन कर सकते हो। आपका पूरा किताब में बार बार कहते हैं किताब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप मेरा समरी देख लो, आधे घंटे का समरी रहता है। तो आप, मैंने बताया था 30 दिन में खत्म कर दूंगा पूरा चैप्टर। 30 दिन में आप चाहो तो पूरा का पूरा कहानी आप कवर कर सकते हो। यहाँ से ऑप्शन आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके यहीं से फंस जाएंगे। ओके ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश बाबू, उसको आप सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।